बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन पाई। बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। इसको अब हम बताते हैं कि हमने ये मटन पाई किस तरह से बनाए। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाने। हमने मटन के पाई लिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा धोएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। हमने इसके अंदर 6 से 7 गिलास पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि यखनी पकने में पानी ज़्यादा लगता है। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। ऊपर से जो इसकी झाग बनेगा इसको हम रिमूव कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। अब हम इसके अंदर लहसुन के जवे हैं 10-12, तेज़ पत्ते हैं 2 बड़ी इलायची हैं, लौंग है, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2-3, एक प्याज है मीडियम साइज़ की, 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून हल्दी है। ये सब हम इसको में शामिल कर देंगे। फिर इसका झाग हम रिमूव कर देंगे। इसको 4 से 5 घंटे के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने ½ कप तेल लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके इसमें शामिल कर दी है। इसको हम निकाल लेंगे। गोल्डन करने के बाद इसको चूरा करके शामिल करेंगे। कच्ची प्याज नहीं शामिल करेंगे। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के हमने शामिल किया है और इसके अंदर थोड़ा सा यखनी का पानी शामिल कर देंगे। यखनी हमारी तैयार हो चुकी थी। अब हम 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हम इसे पिसी हुई धनिया लेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम पीस लेंगे मोटा मोटा। और 1 टीस्पून ही हमें गरम मसाला शामिल करना है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। अब इसको मसाले को हम आधा पाव दही में मिक्स फेंटेंगे इसी तरह से और उसको मिक्सअप कर देंगे। आधा पाव दही लिया है और सब मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। और जो हमने प्याज गोल्डन करके रखी थी उसको भी हम चूरा करके इसमें शामिल करेंगे। चूरा करके शामिल करेंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह से ये प्याज पक जाए। अब इसको मिक्सअप कर देते हैं और जो हमने तेल गरम किया था प्याज के लिए उसी में ये मसाले को शामिल कर देंगे। ½ कप हमने तेल लिया था, ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करना। और इसके अंदर पानी जो हम यखनी का ही शामिल करेंगे, सादा पानी नहीं शामिल करेंगे, यखनी वाला पानी हम शामिल करेंगे। जितना भी हमें पानी रिक्वायर्ड होगा हम इसमें यखनी का पानी शामिल करते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अब हम इसके अंदर से पाई अलग कर लेते हैं। पाई को अलग कर लेंगे और उसको मसाले में डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। 5 से 10 मिनट मसाला अच्छी तरह पक जाएगा। देखें तेल ऊपर आ चुका है। तब इसके अंदर हम पाए शामिल कर देंगे जो हमने निकाल के रखे थे और इसको भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर जितना भी हमें पानी शामिल करना होगा यखनी का पानी ही शामिल करेंगे और उसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। देखें इस तरह से, ताकि इसमें जो पाई की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। भुनाई करने के बाद जब इसके ऊपर हल्का सा तेल आ जाएगा तो हम इसके अंदर यखनी का पानी जो हमने निकाल के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह भुनाई करिए 4 से 5 मिनट तक। जब भुनाई करने के बाद ऊपर से तेल आ जाएगा तो हम इसके अंदर हस्ब ज़रूरत यखनी शामिल कर देंगे। अगर ज़्यादा यखनी हो रही हो आप तो उसमें से आप निकाल लें, दाल या दलिया में इस्तेमाल कर लें। जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना इसमें यखनी शामिल कर दीजिए और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली कंडीशन में पकाइए और ऊपर से धनिया गार्निश कर दें। पाए अच्छी तरह गले होने चाहिए तो हमारा शोरबा बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छी तरह पाए गला लें। हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। ऊपर से हमारा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक अदरक स्लाइस में कट करके रखी थी और लेमन से गार्निश कर देंगे। ये देखें ऊपर से धनिया डाल दिया हमने और हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए बारीक स्लाइसिस में कट करके। अदरक बारीक स्लाइस में कट कर शामिल कर दीजिए और ऊपर से लेमन। इसका शोरबा पतला ही होता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही खाने में मटन पाई नान के साथ अच्छे लगे। अगर आपको आज की ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक प्यार सा कमेंट्स करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो को ज़रूर बनाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।